जब एक्सेल आपके सामने हो तो सबसे पहले बिल्कुल बिल्कुल जिसको ज़ीरो बोलते हैं, जिसको बिल्कुल स्क्रैच बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें एक्सेल खोलने के बाद जो विंडो सामने आया, इस विंडो में हमें पता होना चाहिए कि बेसिक टर्म क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे बेसिक टर्म के अंदर आता है। अब्दुल, जब हमारे पास एक्सेल की सीट खुलती है तो सबसे पहले जो आपको होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक टर्म। बेसिक टर्म क्या होता है कि हमें थोड़ा बेसिक पता होना चाहिए कि जब आप फंक्शंस को एक्सप्लेन करो, फॉर्मूले को एक्सप्लेन करो, तो रेंज क्या होता है, सेल क्या होता है, रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ये पता हो। इसलिए 6 बेसिक टर्म है। रोज है, कॉलम्स है, रोज है, कॉलम्स है, सेल है, रेंज है, सेल एड्रेस है, शीट है, डेटा है। ये 5-6 चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसमें से सबसे पहले आता है रोज। ये जो 1 2 3 आप देख रहे हो ना, ये हमारी रोज है। कॉलम्स ABCD, ये जो हमारी है कॉलम्स है। एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम लोग सेल बोलते हैं, ये सब सारे सेल्स हैं। अच्छा, एक से ज़्यादा सेल को रेंज बोलते हैं। अगर मान लो कि यहाँ से लेके डेटा बनाना शुरू किया, इतने में बना, तो मल्टीपल सेल्स यूज हुआ है, तो दिस पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड रेंज। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है, हर एक सेल का एक अपना एड्रेस होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि इस येलो वाले सेल का क्या नाम है या क्या एड्रेस है, तो आप देखोगे कि किस कॉलम के किस रो में है, तो C5 इज एड्रेस। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसका क्या एड्रेस है, तो F7 यहाँ पे दिखता है ऑलरेडी, देखो यहाँ पे A1, B1, D2, D3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज, कॉलम, सेल, रेंज, सेल एड्रेस। जैसे C1, D5, B6, इस तरीके से। नाउ कम टू शीट। शीट क्या होता है, एक अभी सीट है, एक और सीट है, एक और सीट है, प्लस प्लस करते जाएंगे, सीट हमारे पास आती जाएगी। बट एक से ज़्यादा है तो उसको हम लोग सीट्स बोलेंगे, या इसको हम लोग वर्कबुक भी बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा होगा तो सब मिला के क्या बोलेंगे, वर्कबुक भी बोल सकते हैं। नाउ कम टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। क्योंकि आप डेटा साइंस की बात करो, बिजनेस एनालिटिक्स की बात करो, डेटा एनालिटिक्स की बात करो, क्या यूज हो रहा है वर्ड कॉमन, डेटा। सो डेटा इज इंपॉर्टेंट। तो डेटा क्या होता है, डेटा को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सीधा बोलेंगे कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। कलेक्शन ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। तो इस तरीके से आप डेटा को एक्सप्लेन कर सकते हैं, डेटा के बारे में समझ सकते हैं कि डेटा क्या होता है, डेटा कैसे होता है, डेटा क्यों होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, समझ में आ गया कि इस तरीके से हम बेसिक टर्म के बारे में समझ गए कि बेसिक टर्म क्या होता है। अब आते हैं जो सेकेंड टॉपिक है, इसमें उसको बोलते हैं शीट ऑप्शंस। क्या होता है, सीट ऑप्शंस। यानी एक सीट के ऊपर आप राइट क्लिक करते हो तो सीट को इंसर्ट करना, सीट को डिलीट करना, सीट को नाम बदलना, सीट को मूव करना, सीट को हाइड करना, अनहाइड करना, ये सब ऑप्शंस आते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सीट ऑप्शन। ठीक है, तो सीट ऑप्शन का आपको बेसिक में नोट्स मिल जाएगा कि एक सीट ऑप्शंस के लिए आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, सीट ऑप्शंस में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आना चाहिए, तो ये हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे हमने बना रखा है शीट ऑप्शन
के नाम से एक छोटा सा नोट्स। क्या लिख रहा है सीट ऑप्शंस में? वी कैन यूज द फॉलोइंग स्टेप टू कंट्रोल द सीट ऑप्शंस। जैसे सीट में इंसर्ट करना, सीट को डिलीट करना, सीट को रीनेम करना, सीट को हाइड करना, सीट को अनहाइड करना, कॉपी करना, मूव करना, कलर चेंज करना। और सीट प्रोटेक्शन के ऊपर एक चैप्टर ही अलग से है जो प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, ये एक अलग चैप्टर है जो करवाएंगे। बट इसके अलावा इंसर्ट मतलब होता है ये प्लस पे क्लिक कर दो, ये इंसर्ट हो गया। राइट क्लिक करके हमें 5वां सीट नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो। चौथे सीट का नाम मैं बदलना चाहता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे। अगर मैं इस सीट का नाम समीर रखना चाहता हूँ तो समीर रख सकता हूँ। इस सीट का मैं नाम खुशी रखना चाहता हूँ तो रीनेम करके KHUSHI खुशी लिख देंगे तो रीनेम कर सकते हैं। इसके बाद आता है इंसर्ट करना, डिलीट करना, रीनेम करना, हाइड अनहाइड। अगर मैं चाहता हूँ कि ये खुशी वाले सीट पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बना रखी है जो मैंने चाहता हूँ कि नॉर्मली किसी को तुरंत नज़र आ जाए, सिंपली इस खुशी वाले सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, हाइड ऑप्शन से वो सीट डिलीट नहीं हुई है, वो जस्ट एक छुपा दिया गया है, डिसअपियर हो गया। बट उसको कोई भी बंदा जिनको एक्सेल का नॉलेज है वो ला सकता है। कैसे? राइट क्लिक करके अनहाइड करेगा और ओके करेगा तो देखिए वो सीट हाइड हो गई। लेकिन इसी पे अगर हम प्रोटेक्शन लगा देते तो वो बंदा हाइड नहीं कर सकता जब तक कि मेरा परमिशन या पासवर्ड नहीं होगा उसको। तो वो लेवल पे जाने के लिए हमें थोड़े और नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिलहाल हाइड करना, अनहाइड करना। फिर आता है मूव और कॉपी करना। मूव और कॉपी मतलब देखो अभी हमारा जो है खुशी पहले है, समीर बाद में। मैं चाहता हूँ खुशी को लास्ट में ले जाए, तो खुशी को पकड़ा और इधर की तरफ छोड़ दिया तो खुशी लास्ट में आ गया। मैं चाहता हूँ समीर को एकदम बिल्कुल 1 नंबर पे ले जाए, यहाँ से समीर पकड़ा और यहाँ से ऐसे मूव, मतलब किसी भी सीट को अपने पूरे वर्कबुक के अंदर कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं मूव करना। उसके बाद आती है बारी कि कॉपी करना। देखो यहाँ पे मान लो कि खुशी नाम का एक डॉक्यूमेंट है या सीट ऑप्शन नाम का एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है। अगर राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है मूव और कॉपी। तो मूव तो नॉर्मल डायरेक्ट ड्रैग करके लेते हैं, कॉपी में क्रिएट ए कॉपी करके ओके करोगे ना तो देखो इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी बनी, 2 कॉपी बिल्कुल। तो कभी मान लो कि हमें इनवॉइस जनरेट किया आपके नाम से, तो इनवॉइस में तो पूरी कंपनी की डिटेल, एड्रेस, लोगो सब कुछ होगा, उसकी डुप्लीकेट बनाएंगे। और जब खुशी के लिए बनाएंगे तो सिर्फ नाम ही पर्टिकुलर कुछ ही 1-2% डेटा चेंज करना पड़ेगा, इनवॉइस रेडी। फिर उनका डुप्लीकेट बनाया तो आपका नाम बदला, और तो इससे क्या होता है 90-95% टाइम हमारा बच जाया करेगा हर टाइम, अगर ये वाला ऑप्शन आपको आता है। ज़रूरत नहीं है तो सीट को आप डिलीट कर सकते हो। समीर की सीट की ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर सकते हैं। सीट नंबर 6 नहीं चाहिए, 7 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, जो जो नहीं चाहिए वो सब हम डिलीट करते चले जाएंगे जिसकी ज़रूरत नहीं है। एक आता है देखो जिसका नाम है टैब कलर। टैब कलर कुछ नहीं होता है, थोड़ा सीट को थोड़ा विजिबल और अच्छा दिखने के लिए। खुशी आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक। राइट क्लिक किया, देखिए देयर इज ए टैब कलर, यहाँ पे ब्लैक इन्होंने सेलेक्ट कर लिया। ऑटोमेटिकली जैसे ही सीट का कलर ब्लैक हुआ तो फ़ॉन्ट ऑटोमेटिकली वाइट कर दिया अपने आप। इसी तरह से मैं चाहता हूँ सीट ऑप्शन में ग्रीन कर दूँ, राइट क्लिक किया, टैब ऑप्शन में जाके हमने ग्रीन कर दिया। बेसिक टर्म को मैं चाहता हूँ येलो कर दूँ, यहाँ से येलो पकड़ के कर दूँ। मतलब कुछ नहीं है, थोड़ा लुक एंड फील ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा, यानी कि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है, थोड़ा जल्दी से आपकी नज़र चली जाएगी। वैसे सिमिलर कलर था, वैसे डिफरेंट कलर से, तो इस तरीके से हाँ हाईलाइट हो गया एक तरह से, तो हमें जल्दी नज़र पड़ जाता है उसका। तो सीट ऑप्शन, तो बेसिक टर्म में हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती है, और इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कैसे हम सीट ऑप्शंस वगैरह को यूज करते हैं। फिर हमें पता होना चाहिए कि कैसे हमें रीनेम करना है, डिलीट करना है, वगैरह वगैरह। उसके बाद जो नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर है कि देखो प्रैक्टिस डेटा बनाने के लिए हमें कुछ रैंडम डेटा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास 2 फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम
रैंड है और दूसरे का नाम रैंड बिटवीन है। तो रैंडम डेटा क्रिएशन, देखिए दो तरह के डेटा पे आप काम करोगे इन फ्यूचर। मेजरली कंपनी में एक तरह का डेटा होता है दैट इज रियल डेटा, और एक होता है जब हम अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो प्रैक्टिस डेटा या डमी डेटा बोल सकते हैं। तो डमी डेटा बनाने के लिए हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन का नाम रैंड है और दूसरे फंक्शन का नाम रैंड बिटवीन है। दोनों से ही हम रैंडम डेटा क्रिएट करते हैं। वंशिका नहीं, वैशाली को हमने एक काम दिया कि वैशाली इतना रेंज में आपको ये जो येलो वाली रेंज दी है इसमें 1 लाख से 10 लाख के बीच में कोई भी नंबर जल्दी जल्दी भर दो। कितने भी आप फास्ट भरोगे, कितने भी फास्ट भरोगे तो कम से कम 5 से 10 या 15 मिनट लगेगा पूरा भरने में आपको, मतलब जस्ट एक रफ डेटा बनाना। इसी के जगह पे अगर हमें एक रैंड बिटवीन नाम का फंक्शन आता तो इक्वल्स टू हम रैंड बिटवीन डालते। देखिए कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन स्टार्ट विद द इक्वल साइन, ये भी याद रखिएगा कि ऑलवेज सम हो, एवरेज हो, वी लुकअप हो, रैंड बिटवीन हो, कभी भी फंक्शंस या फॉर्मूला जो स्टार्ट होता है इक्वल टू से स्टार्ट होता है। तो हमने इक्वल टू रैंड बिटवीन लिखा। बॉटम मतलब हमने 1 लाख से 10 लाख बोला तो बॉटम मतलब 1 लाख हो गया और टॉप मतलब 10 लाख हो गया। अब 1 से 10 लाख आपको रैंड बिटवीन के अंदर डाल देना है और यहाँ से जैसे ही आप ऐसे ड्रैग करोगे तो कुछ ही सेकेंड में 2, 4, 5 सेकेंड में आप लाखों डेटा, हजारों डेटा तैयार कर सकते हो अपने रफ काम के लिए, प्रैक्टिकल जैसे प्रैक्टिस वगैरह के लिए प्रैक्टिस डेटा तैयार कर सकते हो। वैसा ही एक और फंक्शन है जिसका नाम है रैंड। रैंड में तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, देखो आंसर आ गया। ये जो हमें देता है स्पेसिफिक देता है 0 से 1 के बीच में, ये फिक्स है कि हमें 0 से 1 के बीच में देगा और ये आपको अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे डालो। ऑल क्लियर है? तो रैंड का मतलब होता है रैंडम डेटा क्रिएट करना 0 से 1 के बीच में। रैंड बिटवीन का मतलब होता है कि किसी भी दो नंबर के बीच में आप डेटा जनरेट कर सकते हो। इसमें होल नंबर जनरेट होता है, इसमें डेसिमल नंबर जनरेट होता है। अच्छा, इन दोनों का एक सिमिलरिटी है। पहला सिमिलरिटी ये है कि दोनों से रैंडम डेटा क्रिएट होता है। डिफरेंस क्या है? एक में विदाउट कुछ देना नहीं होता है, अपने आप 0 से 1 के बीच में जनरेट करता है। एक में हम पैरामीटर सेट करते हैं, ये डिफरेंस हो गया। एक डेसिमल में आता है, एक होल में आता है, ये डिफरेंस हो गया। दोनों में एक और सिमिलरिटी है कि अगर आप कुछ भी लिखोगे, ध्यान देंगे 0.93 है और यहाँ पे 9 लाख कुछ है। सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूँ, बट यही चीज़ सब पे हो रहा है कि अगर कुछ भी लिखोगे तो ये बदल जाता है। ध्यान देंगे, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा वैशाली, वैशाली लिखते ही 9 लाख की वैल्यू घट के 5 लाख हो गई और वहाँ पे ये वाला 59 हो गया। वैशाली के बाद खुशी लिखा, फिर से 5,78,000 हो गया, ये भी वैल्यू बदल गया। मतलब सिर्फ एक नहीं, आप किसी पे भी नज़र रखोगे सब बदलता है, चाहे लिखोगे तो भी, डिलीट करोगे तो भी। यानी कि रैंड और रैंड बिटवीन का एक फीचर होता है कि हाँ, कोई भी एक्शन इस सीट पे होगा तो डेटा बार बार बदलेगा। तो इसको बदलने से क्या फ़ायदे हैं और अगर बदलना नहीं चाहते हैं तो क्या करें? बदलने के फ़ायदे हैं कि पूरी दुनिया में जितनी भी OTP जनरेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी फंक्शन का यूज होता है। पूरी इंडस्ट्री में जहाँ भी आपने OTP का नाम सुना होगा, आप जैसे मान लो कि 10,000 रुपये आपने हमें ट्रांसफ़र करे, अगर आपकी डबल सिक्योरिटी लगी है फोन पे, पेटीएम या कहीं पे भी, तो पहले एक आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा 180055। जब तक आप उसको अप्रूव नहीं करोगे तब तक ये पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे। सेम टाइम यू हैव टू सेंड 5,000 रुपीज़ टू अनदर पर्सन। एंटर करते ही OTP एक और जनरेट होगा, ऐसा नहीं कि पहले वाले OTP से ये सक्सेस हो जाए। IT सिक्योरिटी को बड़ी फ़ायदा मिला है इस फंक्शंस को आने के बाद। ये तो हो गया जब हमारा मूवेबल फॉर्म में रहेगा ये दोनों फंक्शन, तब इसके फ़ायदे। लेकिन किसी ने बोला आपको कि सर इसको फ्रीज करने का तरीका, मतलब मैं चाहता हूँ कि फिक्स हो जाए, ये फिक्स हो जाए,
तो फिलहाल तो ये फिक्स नहीं हो रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं तो बदल रहा है। तो फिक्स करने के तरीके को बोलते हैं पेस्ट स्पेशल। क्या बोलते हैं? पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल क्या होता है कि किसी भी रैंडम डेटा जो बार बार बदल रहा है उसको फ्रीज करने के लिए। पेस्ट स्पेशल करने के कुछ तरीके हैं, जिस तरीके के बारे में जैसे मैं अभी बता रहा हूँ वैसे ही आपके पास एक नोट्स भी रहेगा, जिसके हेल्प से आप लॉन्ग टाइम में कभी भूल गए 6 महीने बाद या 2 महीने के बाद आप एक्सेल में एकदम से भूल गए, आप ये स्टेप्स देख लोगे, आपको समझ में आ जाए। स्टेप कहता है कि पहले डेटा को तुम सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट डेटा, कैसा डेटा? रैंडम डेटा या कोई भी डेटा को हम सेलेक्ट कर सकते। क्या कहता है? कॉपी कर लो। देखो कॉपी यहाँ भी होता है या कंट्रोल C से भी कॉपी होता है, मतलब थोड़े थोड़े शॉर्ट कीज भी फैमिलियर हो जाओ। पहले अभी सुनो कुछ दिन, फिर उसको अप्लाई करना शुरू करो। बाद में तो आपकी मजबूरी होगी कि बिना शॉर्ट कीज का तो स्पीड पकड़ेगा ही नहीं आपको काम करने में। क्या हुआ? पहले फैमिलियर होना। अब जैसे इनसे 3 बार मिल चुका हूँ। 1 महीना पहले ये आई थी वैशाली, ठीक है। अब फिर कल आके इन्होंने परसों आके ज्वाइन किया, फिर बोली वैशाली, लेकिन अभी भी मेरे को याद इनका नाम नहीं है। लेकिन होपफुली दूसरे या तीसरे दिन जाते जाते तक फिर जिंदगी भर के लिए वैशाली फिट हो जाएगा एक दिमाग में। समीर का नाम थोड़ा इजी था, मतलब इजी से नहीं होता, मतलब फैमिलियर। कितना समीर से फैमिलियर? मेरे एक दोस्त का था, हम लोग दोनों कॉलेज के स्कूल के टाइम में अच्छे स्टूडेंट में गिने जाते थे। तो पूरे उस कॉलेज में, उस स्कूल के अंदर मैं टॉप पे था और समीर मेरा दोस्त था। हम दोनों में कंपटीशन चलता था हमेशा। तो उनको 4 नंबर कम आया था, वो सेकेंड टॉपर था। तो समीर मिल गया मेरा अपना दोस्त, तो ये एक ही बार में याद हो गया हमें। आप समझ रहे हो? अब आपको आपका नाम याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट थोड़े दिन पहले भी एक खुशी पढ़ के गई है, लेकिन आपका नाम अलवेला है। कभी ये गंगोत्री बोलती है अपना नाम, कभी बोलती है कि गंगा है सर, कभी बोलती है नाम सर भूल गए। मैं तो बोला याद है, मैं खुशी है। नहीं सर मेरा नाम कुछ और, इनका सर्टिफिकेट नाम गंगोत्री है। अब इतने सारे नाम रख लोगे तो हमें तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो इस तरीके से है कि हम किसी भी चीज को रिकॉल कर सकते हैं 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर आपके पास ऐसा नोट्स है तो देख के। ये कहता है कि डेटा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल C कर लो। कंट्रोल C करने के बाद मतलब कॉपी, इसी पे राइट क्लिक करेंगे तो देयर इज ऑप्शन कॉल पेस्ट स्पेशल। देखिए यहाँ पे बता तो रहा है कि राइट क्लिक पे पेस्ट स्पेशल। इसमें भी कई ऑप्शन मिलेगा, उसमें वैल्यू, और वैल्यू के अंदर ओके, तो ओके कर दो, बात खत्म। आप देखोगे कि ये वाला डेटा तो बदल रहा है कुछ लिखने पे, क्योंकि उसको तो मैंने फ्रीज नहीं किया, और इस वाले अभी बदल रहे हैं तो फिर इसको भी फ्रीज कर दो। कॉपी कर लो, राइट क्लिक कर लो, पेस्ट स्पेशल में जाओ और यहाँ पे आके वैल्यू करके ओके कर दो। ये आपका डेटा देखो फ्रीज हो गया, अब बदलेगा नहीं। OTP जनरेट करना, देखो जब तक आप पढ़ाई करोगे तो रियल डेटा तो मिलेगा नहीं आपको। हजारों करोड़ों डेटा आप तैयार कर सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, नहीं तो आप टाइप करते करते पूरे दिन परेशान हो जाओगे। हमने बोला 5000 डेटा बना के लाना कर, हम ट्रिक सिखाएंगे तो उसको 2 मिनट में बना लोगे। आपको ट्रिक नहीं पता है तो आपको 2000 मिनट लगेगा। तो यूज तो है ही, क्वेश्चन अभी नहीं, अभी पहले पढ़ो। अभी शुरू तो किया नहीं, क्वेश्चन शुरू करें, क्वेश्चन बाद में पूछो। पहले आप सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को ठीक से सीखो। तो एक ये है कि रैंडम डेटा क्रिएट करना, फिर उस रैंडम डेटा को फ्रीज करना पेस्ट स्पेशल की हेल्प से। तो इससे आप क्या होगा कि डेटा को बहुत अच्छे से फ्रीज कर सकते हो। उसके बाद देखो एक छोटा सा टॉपिक होता है इनबिल्ड, इसका नाम है इनबिल्ड कस्टम लिस्ट। दुनिया की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसको कि इसका जरूरत ना पड़े। बहुत ही आसान है, शायद आता भी होगा। कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट्स नहीं बनाना पड़े। HR में है तब भी पर कितने हायरिंग हो रही है, कितने का लाइंड अप है। सेल्स में हो तब तो डेली कितनी सेल्स हुई है, वीकली कितनी सेल हुई है, मंथली। तो एक बंदा है जो एक्सेल में कुछ नहीं जानता है, तो उसको नहीं पता होगा। उसको अगर डेली रिपोर्ट बनानी है मंडे से फ्राइडे के बीच में या मंडे से सैटरडे के बीच में, मंडे लिखेगा,
फिर ट्यूसडे लिखेगा, फिर वेंसडे लिखेगा, इसमें स्पेलिंग की भी गलती करेगा। आप क्या करो, मंडे लिख दो, ड्रैग कर दो। ये एक्सेल के इनबिल्ट फीचर है, एक्सेल के अंदर इनबिल्ट फीचर है। ये आपको सीखने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, सिंपल है। यू हैव टू राइट मंडे एंड यू हैव टू ड्रैग, यू विल गेट द डेटा। इसी का शॉर्ट फॉर्म। और कोई जरूरी नहीं कि हम मंडे से शुरू करें, हम फ्राइडे से भी शुरू कर सकते हैं, हम सैटरडे से भी शुरू कर सकते हैं, संडे से भी शुरू कर सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में भी लिख के शुरू कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में 3 लेटर लिखना होगा। जैसे संडे लिखेंगे, ड्रैग करेंगे तो देखिए संडे से डेटा तैयार होगा, और ज़्यादा खींच देंगे तो रिपीट भी हो जाएगी, क्योंकि एक संडे के बाद ऐसा थोड़ी कि दूसरा संडे नहीं आएगा। तो ड्रैग होते हुए नेक्स्ट वीक बनता चला जाएगा। सेम उसी तरीके से मंथ का, अगर आपका सेशन जनवरी से शुरू हो रहा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये मंथली रिपोर्ट बन गया। अगर आपका सेशन ही अप्रैल से शुरू हो रहा है तो आप 3 लेटर भी लिख के शुरू कर सकते हो। जैन लिख के शुरू कर सकते हो, APR लिख के शुरू कर सकते हो, JUL करके शुरू कर सकते हो। इसको हम लोग बोलते हैं इनबिल्ट। आप लोग जस्ट इमेजिन करो कि कोई ऐसी दुनिया की डिपार्टमेंट नहीं होगी जिसको ये जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो लोग एक्सेल पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए बिल्कुल नया है। एक्सेल की तो बात छोड़ दो, HR के ऐसे कई लोग होते हैं, 90% लोग होते हैं। MIS वाले की नहीं, MIS वाले बच्चे तेज होते हैं। HR वाले, एडमिन वाले, फिनांस वाले, ऐसे कई लोग मिलेंगे जो 5 साल से एक्सेल पढ़ रहा है, बट ये ट्रिक नहीं पता है कि एक्सेल में होता है। आज भी वो मंडे के बाद ट्यूजडे टाइप करे, जबकि ये है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनबिल्ट। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है। और हर चीज़ जो आपको सिखा रहे हैं उसमें हमारा क्या है, देखो एक छोटा सा बहुत क्यूट सा बढ़िया सा नोट्स बना हुआ है, जो कि हम आपको अलग से भी ये शेयर करेंगे। शीट में तो मैं दिखा ही रहा हूँ, है ना। ड्रैग एनी ऑफ द फॉलोइंग इन सिंगल सेल एंड सी द मैजिक, है ना। तो आप इसको बोलते हैं इनबिल्ट कस्टम लिस्ट। इसी तरीके से एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। इतना तो आपको पता चल गया कि संडे मंडे का काफ़ी अच्छा यूज हो सकता है कभी भी रिपोर्ट बनाएंगे। बट हमें क्या होता है कि जब आप कंपनी में काम करोगे, कुछ ऐसी कॉमन लिस्ट होती है जो रोज यूज होता है। अब जैसे आप टीम लीडर हो, आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं उस सबका लिस्ट। आपकी कंपनी 20 प्रोडक्ट बनाती है, 20 प्रोडक्ट का लिस्ट रोज यूज होगा। कितने सेल्स हुए, कितना स्टॉक है, कितना का रीऑर्डर आना है। 20 सिटी के अंदर आपका बिजनेस है, रोज रिपोर्ट बनेगी, सिटी वाइज डेली रिपोर्ट, सिटी वाइज वीकली रिपोर्ट, सिटी वाइज मंथली रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट, ईयरली रिपोर्ट। तो ऐसी कई लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, बट ये कंप्यूटर को नहीं पता, एक्सेल को नहीं पता कि आपकी कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, आपके टीम में कौन कौन से लोग हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीर लिखता हूँ और ड्रैग करता हूँ, क्या आया, सिर्फ समीर आया। मैं वैशाली लिखता हूँ और ड्रैग करता हूँ, क्या आया, मैं खुशी लिखता हूँ और ड्रैग करता हूँ, क्या आया, इस बार खुशी नहीं आया, इस बार गम आ गया, नहीं। तो एक्चुअल फीचर जो है एक्सेल का, एक्चुअल फीचर यही है जो समीर और वैशाली के साथ है, लेकिन ये खुशी के साथ और सारे नाम जो आ रहे हैं ये हमें सीखना है कि ये कैसे। कल के डेट में खुशी अपनी पूरी टीम का रिपोर्ट रोज इनको जरूरत पड़ेगा अपनी टीम। आप क्या करोगे, कहीं से कॉपी पेस्ट करोगे या हर बार टाइप करोगे। अगर इनको सुबह से शाम तक में 20-25 रिपोर्ट बनाने हैं, सिटी वाइज, प्रोडक्ट वाइज, पर्सन वाइज, तो सोच लो 2 मिनट भी एक रिपोर्ट पे खराब कर रहे हो तो 40 मिनट आप खराब कर दो। अगर ये ट्रिक सीखते हैं तो आप रोज का 30-40 मिनट्स आप खाली इस ट्रिक से बचा सकते हो, और इस ट्रिक का नाम है कस्टम लिस्ट क्रिएशन। क्या नाम है, कस्टम लिस्ट क्रिएशन। इस लिस्ट के लिए आपको एक बार डेटा बनाना होगा। मतलब कंप्यूटर को नहीं पता है कि वैशाली की टीम में ये सारे लोग हैं, या समीर की टीम में ये सारे लोग हैं, या खुशी इस टीम का हिस्सा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट सेलेक्ट योर लिस्ट। पहले तो लिस्ट बनानी पड़ेगी, या आपको मिलेगा कि ये आपकी टीम है, अब आपको ये हैंडल करना है। ये सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फाइल में। कहाँ जाना है, फाइल में।
फाइल में जाएंगे और नीचे ऑप्शंस मिलेगा। क्या मिलेगा? ऑप्शंस। हमने अभी 2 सेकेंड यूज किए हैं सिलेक्शन के बाद, एक में फाइल, दूसरे में ऑप्शंस। तीसरा सेकेंड हम यूज करने जा रहे हैं एडवांस। कहाँ? एडवांस। इस एडवांस में बहुत फीचर्स आप सीखेंगे आगे। इसमें स्क्रॉल डाउन करोगे तो एक ऑप्शन होता है एडिट कस्टम लिस्ट या कस्टम लिस्ट। यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से जस्ट इंपोर्ट कर लेंगे और ओके कर लेंगे। आज के बाद इस सिस्टम पे सिर्फ इसी फाइल का नहीं, किसी भी फाइल पे अगर हम वैशाली लिखेंगे तो सारा नाम आएगा, समीर लिखेंगे सारा नाम आएगा। कॉन्सेप्ट कहता है कि इस लिस्ट का कोई भी नाम लिखेंगे, आन्या लिखा तो भी ये लिस्ट मिलेगा। अब क्या हुआ कि आज के बाद कभी भी हमें अपने टीम से रिलेटेड जो लिस्ट बनानी थी, अब हमें रोज रोज बनाने का टेंशन खत्म हो गया। इस टॉपिक को बोलते हैं कस्टम लिस्ट क्रिएशन। इसकी भी थोड़ी नोट्स देख लो। हर टॉपिक के ऊपर आपको इस तरीके का नोट दिया गया है। इस नोट्स का यूज करोगे आप और आप अपना काफ़ी सारा टाइम बचा सकते हो। जो जो स्टेप्स बोला है, सिलेक्शन के बाद फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, कस्टम लिस्ट, वहाँ जाके इंपोर्ट किया था लिस्ट को, ओके किया था। हमने ऐड नहीं किया था। ऐड मतलब ये होता है कि कल के डेट में समीर की टीम में एक ब्रजेश ने भी ज्वाइन कर लिया, या ये भी हो सकता है कि सिमरन ने छोड़ दिया। किसी तरह का एडिटिंग होता है तब हम ऐड का यूज करते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और एडवांस में कहाँ गए थे? कस्टम लिस्ट में। अब देखो सबसे नीचे जो लिस्ट बना है ये सबसे अपडेटेड होता है, मतलब सबसे लास्ट बना है। अब इसमें से हमने क्या बोला था? सिमरन ने छोड़ दिया, तो सिमरन का नाम हटा के हमने साजिद अली का नाम जोड़ दिया, मतलब ये रिप्लेस हुआ है। और ऐड भी करना है कि एलिना के ऊपर सलीना नाम की एक और एम्प्लॉय ऐड हो गई, मतलब एडिट भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, जितनी मर्जी उतनी। इसको कोई भी तरह का मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू एडिट हुई है उसके लिए ऐड ऑप्शन है, मतलब अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में ऐड हो गया। और अब आप अगर इस डेटा को, इसको अगर आप यूज करेंगे तो ऑब्वियसली कि 2 नाम आपको चेंज मिलेगा, एक साजिद अली और एक एलिना के बाद वो आ गया होगा। थोड़ा और आगे खींचेंगे तो पता चलेगा, ये रहा सलीना अनीता के नीचे। तो दिस इज कॉल्ड ऐड, यानी एडिट। अच्छा, कुछ ऐसे भी लिस्ट बनते हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं। कुछ ऐसे भी लिस्ट होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है कि मान लो कि मैंने 20 लोगों को एक प्रोजेक्ट के लिए हायर किया, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, हम बिठा के थोड़ी ना सैलरी देंगे, प्रोजेक्ट खत्म, लिस्ट की जरूरत खत्म, ताकि कन्फ्यूज़न भी तो ना नहीं होना चाहिए। तो पूरी की लिस्ट को कैसे डिलीट करते हैं, ये भी हम ऑप्शंस में ही जाएंगे, एडवांस में ही जाएंगे, और एडवांस में जब यहाँ पे जाएंगे एडिट कस्टम लिस्ट के अंदर, तो देखो ये 4 को छोड़ के ये चारों इनबिल्ड वाले हैं, इसको ना तो डिलीट कर सकते हो ना एडिट कर सकते हो। इसको छोड़ के ये जितने भी बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे को आप डिलीट कर सकते हो। देखो पूरा एक लिस्ट डिलीट हो गया। यहाँ देखो कृति मोहित वाला लिस्ट है, किसी बैच में सिखाया होगा, लिस्ट हो गया। अब देखो तो लिस्ट तो हमारे पास 100 से ज़्यादा है, अब इतने सारे बैच में हमने सिखाया होगा। अब यहाँ से एक लिस्ट ये भी है, ये डिलीट कर दिया। एक लिस्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक में तो 1-2 लिस्ट थोड़ी ना है, भरा पड़ा है, लिस्ट की कोई कमी नहीं है। देखो 5-6 नाम ये है, ये लिस्ट डिलीट कर दिया। ये लिस्ट देखो डिलीट कर दिया हमने। ये जितने भी देख रहे हो ये सब हमारे बैच वाइज कोई ना कोई, जब भी बैच बनता होगा तो ऐसे हमने नाम तैयार करे होंगे, कई सारे नाम तैयार करे होंगे। इस तरीके से सेलेक्ट करते जाएंगे और डिलीट करते जाएंगे। तो इस तरीके से कुछ कम कर लेंगे तो ये होगा कि हमें जो ज़रूरत की लिस्ट है वही हमें दिखेगा और फालतू सब हट जाया करें। क्लोज करते हैं। इस तरीके से हम पूरी लिस्ट को डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, नया बना सकते हैं।
और ये सब किसका पार्ट था? कस्टमलेस क्रिएशन का। एक छोटा सा टॉपिक इसी तरह का और है, इसका नाम है सीरियल नंबर क्रिएशन। क्या नाम है? सीरियल नंबर क्रिएशन। सीरियल नंबर क्रिएशन का मतलब ये होता है कि कभी आपको किसी ने ये बोल दिया कि भाई मेरे को रोल नंबर क्रिएट करके दो, वो 1 से शुरू हो और 10 लाख तक हो। अगर कोई बंदा टाइप करना शुरू कर दे 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो उनको 3 से 4 महीने का टाइम लगेगा। थोड़ा स्मार्ट होगा तो 2 नंबर लिखेगा, दोनों को सेलेक्ट करेगा और ड्रैग करेगा, काफ़ी फास्ट हो जाता है ये काम। इस केस में भी आपको 2 से 3 घंटे का टाइम लग सकता है, लेकिन जो ट्रिक मैं अब बताने जा रहा हूँ वो आप लेस देन 10 सेकेंड्स में आप इतना लिस्ट तैयार कर सकते हो। और इस टॉपिक का नाम है क्या? सीरियल नंबर क्रिएशन। नीचे लिखा हुआ है टॉपिक वाइज, तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। देखो सीरियल नंबर क्रिएशन के बारे में अब हम बताने जा रहे हैं। सीरियल नंबर क्रिएशन की जब बात आती है, जब सीरियल नंबर क्रिएशन की बात आती है यहाँ पे, तो आप यहाँ से एक नंबर डालोगे और फिर जाते हो आप फिल के अंदर, फिर जाते हो आप सीरीज के अंदर। क्या क्या बोला? एक नंबर लिखो, फिर होम टैब में आपको फिल मिलेगा, उसके अंदर सीरीज मिलेगा। यहाँ तक पहुँच गए? राइट एनी नंबर, होम टैब में फिल के अंदर सीरीज। बोला रो और कॉलम मिलेगा, रो पे रखोगे तो हॉरिजॉन्टल बनेगा, कॉलम पे रखोगे तो वर्टिकल बनेगा। उसके बाद बोलता है कि स्टॉप वैल्यू सेट करो कि कितना चाहिए। आपने बोला 10 लाख, 3 4 5 6, और आपको बोला कि ओके कर दो। ये रहा ओके। ये 10 लाख बनाने में 10 सेकेंड भी लगा। अगर मान लो कि मेरे को 1 से लेके 10 लाख के बीच में सारे ऑड नंबर बनाने, मतलब 1 3 7 5 9 ऐसा, फिर कैसे बनेगा? फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम करेंगे, स्टॉप वैल्यू क्या कर देंगे? 10 लाख, 3 4 5 6। देखो ये है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू 1 रखोगे तो एक एक बढ़ेगा, और स्टेप वैल्यू को क्या कर देंगे? 2। अब ये 2 2 से जंप करेगा, बन गया सारे ऑड नंबर। अगर मैं 2 से शुरू करूं और स्टेप वैल्यू 2 रखूं तो सारे इवन नंबर बन जाएगा, जहां तक चाहेंगे। सीरीज में जाएंगे, कॉलम में जाएंगे, स्टेप वैल्यू को 2 रखा और हमें 200 ही बनाना है सपोज, तो 200 तक के लिए देखिए सारे इवन नंबर। इतना ही नहीं, हम डेट का सीरीज बनाना चाहते हैं। 1 जनवरी 2023 से लेके मेरे को बनाना है 31 दिसंबर 2023 तक, अगले साल की पूरी लिस्ट। एक डेट लिखा, फिल में गए, सीरीज में गए, कॉलम करा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? कहाँ तक चाहिए? 24 नहीं, 23 तक का। चूंकि ये डेट है ना, तो डेट फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। 31 दिसंबर 2023। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डेट बनाओगे तो डेट फॉर्मेट में डालोगे, नंबर लिखोगे तो नंबर। तो ये सारे किस कैटेगरी में आता है? सीरियल नंबर क्रिएशन की कैटेगरी में आता है। हाँ, यहाँ से डे 1 बेसिक वैशाली एंड समीर, कुछ भी नाम से सेव कर दो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मोदी जी के नाम से सेव कर देने से याद थोड़ी ना हो जाएगा, या अरविंद केजरीवाल से। याद तो तभी होगा जब आप याद करोगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़े से याद करने होंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, और याद रखने का सबसे तरीका रेक्टिफिकेशन नहीं करो, आप प्रैक्टिस करो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ें याद भी रह जाएगी, इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी।
तो ये बहुत बेसिक बात था जो हमें आना ही चाहिए। अब देखो आप इतने एलिजिबल हो गए कि किसी ने बोला कि भाई प्रैक्टिस के लिए 5000 डेटा बनाना है। पहले तो 5000 नाम सुन के ही नींद उड़ने लगता अभी 1 घंटा पहले। आप बोलोगे सर 5000 डेटा, अभी 2 मिनट में। आप सबसे पहले किसी डेटा में सीरियल नंबर डाल दो। 5000 डेटा मतलब 1 से शुरू करेंगे, फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, कॉलम कर दिया और यहाँ पे 5000 कर दिया, 5000 नंबर का सीरीज बन गया। मान लो सेल्स पर्सन हमने लिखा और सेल्स पर्सन में नाम रख दिया समीर, और डबल क्लिक मारेंगे यहाँ से तो 5000 तक ये हमारा रिपीट होता जाएगा जितने भी लिस्ट में हमने समीर के साथ ऐड किया। समीर अगर है लिखा हुआ, अगर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो कुछ हो रहा है, और ड्रैग करते तो हो रहा है। तो क्यों यहाँ पे डबल क्लिक से हो रहा था? क्योंकि साइड में नंबरिंग हम डाल दिए हैं, इसीलिए जहाँ तक नंबर रहेगा वहाँ तक चला जाएगा ऑटोमेटिक। इसलिए सबसे पहले किसको बनाया? सीरियल नंबर को हमने फिक्स कर दिया। एग्जैक्टली। उसके बाद आ जाता है मान लो प्रोडक्ट, कि किस सेल्स पर्सन ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा। तो ये एप्पल डबल क्लिक करने से लावा, एलजी, वीवो कहाँ से आ रहा है ये तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, कस्टम लिस्ट से आ रहा होगा, भले आपके सामने नहीं बनाया। अच्छा, सेल्स पर्सन भी बन गया, प्रोडक्ट भी बन गया, सिटी पे आते। अगर मैं यहाँ पटना करता हूँ तो ये बताने की तो जरूरत नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कहाँ से आ रहा होगा, है? इसी तरीके से कितने का बिका, सेल्स प्राइस। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है ना कि ये रफ डेटा के लिए हमने जो रैंड बिटवीन यूज किया है, 1000 रुपये से लेके 10,000 के बीच में हमने ये सेल करा है। ये कहाँ से इतना सारा नंबर बन गया तुरंत, ये हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट एक प्रॉब्लम है, अभी ये एप्पल 9300 का दिखा रहा है, थोड़ी देर के बाद ये 2500 दिखाने लगेगा, ये तो गड़बड़ है। फिर इसको क्या करना चाहिए? फ्रिज, कॉपी, सारा चीज़ अभी पड़ा हुआ है, पेस्ट स्पेशल में गए, वैल्यू में गए और ओके करके इसको फ्रिज भी कर दिया। डेटा बन के तैयार हो गया। अब एक और सीख लो, मान लो हमें ये कौन सा दिन बिका ये भी डेटा बनाना है। एक डेट लिख लो, एक डेट लिख लो और पहले का डेट लिख लेते हैं, 2015 लिख लेते हैं। एक डेट लिख लिया और डबल क्लिक मारेंगे, एक एक डेट अपने आप बढ़ते चला जाएगा। अगर अभी देखो, अभी क्या है, डेट सीरीज में है, लेकिन मान लो कि आपको डेट अपने हिसाब से बनाना है, तब आप रैंड बिटवीन का यूज कर लो। रैंड बिटवीन में क्या करेंगे, डेट बनाते समय डबल कोटेशन के अंदर पहली डेट लिखेंगे, बॉटम मतलब पहली डेट। क्या बोला था? 2015। 1 जनवरी 2015 से मान लो 30 दिसंबर 2000, दिसंबर भी खत्म कर देते हैं, अभी दिसंबर चल ही रहा है, 30 नवंबर 2022 तक का डेटा बनाना। क्या किया देखा आपने? रैंड बिटवीन के अंदर हमने 2 डेट डाले हैं, वो भी डबल कोटेशन के अंदर। ये डेट आ जाएगा, डबल क्लिक करेंगे, सब में डेट भर गया। कभी कभी ये डेट नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आके आप इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। अभी प्रॉब्लम क्या है कि डेट बार बार बदल रहा है, देखो 19 हो गया, फिर कुछ लिखा 16 हो गया, ये बदलेगा। फिर हमें फ्रीज की जरूरत पड़ेगी, कॉपी, पेस्ट स्पेशल और वैल्यूज और देन ओके। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि डेटा हमारा क्रिएट हो गया। नहीं, इस तरीके से 5000 डेटा, अगर ये डेटा किसी और को दे दो तो कोई बंदा अंदाजा नहीं लगा सकता है कि ये डेटा ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट। मैंने बोल दिया कि ये एयरटेल से आया है डेटा, या मान लो कि ये क्रोमा सेंटर से आया है, वहाँ पे प्रोडक्ट बिकते हैं, कौन कौन सी सिटी में बिका है, कितने का बिका है, उसका डेटा। इस पे कुछ नहीं टैग लगा हुआ है कि ओरिजिनल डेटा है, प्रैक्टिस डेटा। बट प्रैक्टिस डेटा आप 1000 क्या लाख क्या करोड़ तैयार कर सकते हो 2 मिनट के अंदर।
मान लो देखो सी और बी के बीच में एक मोबाइल नंबर ऐड करना है, तो इस पे रख के हम इंसर्ट कर लेंगे और एक मोबाइल नंबर का कॉलम डालना है। मोबाइल नंबर भी तो एक नंबर ही तो होता है। मैं क्या कर रहा हूँ, रैंड बिटवीन का यूज कर रहा हूँ। बॉटम में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 डिजिट लिया और टॉप में भी 2 2 4 2 6 2 8 2 10। एक भी मोबाइल नंबर आपको फेक नज़र नहीं आएगा कि 8 डिजिट 7 डिजिट का, सारा लगता है कि ओरिजिनल मोबाइल नंबर, बट है तो ये प्रैक्टिस के लिए बनाया गया। कितना शानदार डेटा आपके सामने बन के तैयार हो गया। नाम है प्रैक्टिस डेटा, बट इसमें क्या नहीं है, कस्टम लिस्ट का यूज हुआ है, पेस्ट स्पेशल का यूज हुआ है, सीरियल नंबर क्रिएशन का यूज हुआ है, डेट को आप रेंडमली क्रिएट किए हो, एवरीथिंग। एक बोल सकते हैं कि अभी तक जितना पढ़ा है उसका सारा यूज हो गया। एक समरी कहाँ यूज करेंगे, आपने पूछा था कहाँ यूज करेंगे, कर तो लिया यूज। आप 3 को छोड़ के, या जो लोग ऑनलाइन और जुड़े हैं, बस 5-6 लोगों को छोड़ के किसी को भी बोल देंगे कि ये ओरिजिनल डेटा है जो क्रोमा सेंटर से आया हुआ है या विजय सेल्स से आया हुआ है, ये डेटा पे आप काम करना है, बड़ा अच्छा डेटा है। किसी को बिलीव ही नहीं होगा कि ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि इसके हर एक ऑप्शन बड़ा सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया गया। तो डेटा कभी भी आप प्रैक्टिस के लिए भी बनाओ तो ऐसे करके बनाओ। ऐसे नहीं बोला प्रैक्टिस बना लिया तो 5 नाम लिख दिया, कुछ नंबर लिख दिया, अच्छा डेटा बन गया। आप डेटा बड़े डेटा बनाओ, 1000 डेटा बनाओ, 2000 बनाओ, 5000 बनाओ, 2 4 5000 डेटा पे काम करने का आदत हो जाएगा। वीलुकअप में, पाइवट टेबल लगाने में, सम इफ लगाने में, काउंट इफ लगाने में, तो कल के डेट में बड़े डेटा आपको ऑफिस में भी मिलेगा, 5000 10000 20000 डेटा, तो बहुत फैमिलियर रहोगे आप पहले से। इसलिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। समझ में आया? ये देखो कुछ बेसिक के ऐसे पार्ट थे जो बिल्कुल अनटच्ड पार्ट होता है, जो हमें आना ही चाहिए। बात समझ में? ये चीज़ें हमें आना ही चाहिए। ये है अभी हमारा 2 घंटे के सेशन का पहला पार्ट। अब एक सेशन और हम लोग अभी पढ़ेंगे।